नमस्कार दोस्तों, यह भूतिया घटना रोहित जी के साथ घटी थी। तो अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। मैं रोहित हूँ। मेरे साथ उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक दिन की बात है, जब मैं रोज की तरह ऑफिस से घर रात 9 बजे निकलता था। अचानक मुझे एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर जाने में देर हो गई। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो उसमें रात के 11 बज रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी ऑफिस का काम किया और ऑफिस से बाहर की तरफ चल दिया। मैंने घर जाने के लिए टैक्सी को ढूंढा, पर इतनी रात को कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने मन में सोचा कि आज लगता है कि घर पैदल ही जाना पड़ेगा। यह कहकर मैं पैदल ही घर जाने लगा। मैं जिस रास्ते से रोज आता जाता था घर के लिए, वो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा था। मैं पास जाकर देखा तो वहाँ रोड तोड़ने का काम चल रहा था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा ही था कि रोड को तोड़ने वाले कर्मचारी वहाँ आता है और कहता है कि साहब, आज आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाइए। तब रोहित बोलता है कि मैं दूसरा कोई रास्ता नहीं जानता हूँ। तब वह कर्मचारी बोलता है कि दाएं की ओर एक जंगल है, आप जंगल में से अपने घर की ओर जा सकते हैं। तब रोहित जंगल की ओर चल देता है। जंगल बहुत घना तथा सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि जानवरों के अलावा और इस जंगल में कोई नहीं है। इतना कहकर वह जंगल में जाने लगता है। उस जंगल का रास्ता इतना खराब था कि वह गड्ढे में गिरते गिरते बचा। तभी रोहित ने अपने जेब से मोबाइल को निकालता है और टॉर्च को जलाने ही वाला था कि उसने देखा कि मोबाइल की बैटरी लो है। इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वह माँ को फ़ोन करके कह दे कि उसे आज घर आने में देरी होगी। वह माँ को फ़ोन लगाने ही वाला था कि उसने देखा कि मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। रोहित ने फ़ोन ना लगाकर फ़ोन के टॉर्च को जलाया और जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे ऐसा लगा कि वह जितना भी चल रहा है, रास्ता खत्म होता ही नहीं। तब उसने कहा कि शायद ये अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो माँ का नाम रहता है। जब वह फ़ोन के नेटवर्क को देखता है तो वहाँ एक भी नेटवर्क नहीं रहता। इन सब पर ध्यान न देकर वह फ़ोन को उठाता है और बोलता है, हेलो माँ, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वह बोलता है, हेलो माँ, तभी उसे कोई आवाज़ नहीं आती। जब रोहित फ़ोन काटकर घर की ओर चलने लगता है, रोहित चलते चलते थक जाता है और एक पत्थर पर बैठ जाता है। जब वह पत्थर पर बैठा था तो उसे ऐसा लगा कि यह पत्थर नहीं, किसी का कब्र है। उसने मोबाइल फ़ोन से टॉर्च को जलाया और पत्थर को देखा तो वह पत्थर सच में किसी का कब्र था। उस कब्र पर नाम सेचू लिखा था। वह यह नाम पढ़कर डर जाता है और वहाँ से अपने घर की तरफ चलने लगता है। तब उसका फ़ोन बजता है। रोहित फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो माँ के नाम से फिर फ़ोन था। रोहित फ़ोन को उठाता है और बोलता है, हेलो माँ। तब उधर से धीमी आवाज़ आती है, नहीं, तुम्हारी मौत बोल रहा हूँ। यह सुनकर वो बहुत डर जाता है और फ़ोन को काट देता है और काँपने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यह आवाज़ उसके आसपास से ही आ रही है। वो चल ही रहा था कि उसे अचानक एक ऑटो दिखाई देता है। उसने मन में सोचा कि अचानक ये ऑटो इस जंगल में कहाँ से आ गया। उसने ऐसा कहा ही था कि तभी वह ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है और बोलता है, साहब, आप इस भूतिया जंगल में क्या कर रहे हो। तब रोहित कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। तब ऑटो ड्राइवर कहता है कि साहब, जो इस भूतिया और वीरान जंगल में आता है वो खो ही जाता है। कोई इस जंगल में खो ना जाए, इसलिए हम जैसे ऑटो ड्राइवर इस जंगल में अपना ऑटो चलाते हैं। तब रोहित बोलता है कि तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता। तब वह ऑटो ड्राइवर कहता है कि मुझे कैसा डर, मेरा तो रोज़ का आना जाना है। तभी रोहित बोलता है कि अभी तुमने कहा कि इस जंगल में भूत है। फिर ऑटो वाला बोलता है कि हाँ, इस जंगल में भूत है, पर वह मुझे कुछ नहीं कर सकता। तभी रोहित बोलता है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं करेगा वह भूत। तब वह ऑटो वाला कहता है कि मैं उसे खाने के लिए मांस देता हूँ। तभी रोहित बोलता है, जानवरों का मांस। तब ऑटो वाला बोलता है, जानवरों का मांस नहीं, बल्कि इंसान का मांस देता हूँ। तभी रोहित पूछता है कि जिंदा या मुर्दे इंसान का मांस। तब ऑटो वाला बोलता है, मुर्दे का मांस। तभी रोहित ऑटो वाले से पूछता है कि तुम यह मांस कहाँ से लाते हो। तब ऑटो वाला बोलता है कि चीर घर से दफनाए गए लाशों का शरीर, सड़े गले मांस खिलाता हूँ, इसीलिए वह भूत मुझे नहीं कुछ करता। तभी रोहित पूछता है कि वह मुझे कुछ करेगा तो नहीं। तभी रोहित पूछता है कि वह मुझे कुछ करेगा तो नहीं।
तब ऑटो ड्राइवर बोलता है कि साहब यह भूत आपको भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप उसकी कब्र पर बैठे थे। तभी रोहित ने पूछा कि उसका नाम सेचू था। तब ऑटो ड्राइवर बोलता है कि हाँ उसी का नाम है, इसका मतलब उसने आपको फ़ोन किया था। ऑटो ड्राइवर कहता है कि साहब आप जल्दी से मेरे ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। यह सुनकर रोहित जल्दी से उस ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो चलने लगता है। अचानक वह ऑटो चलते चलते बंद हो जाता है। तब रोहित ऑटो वाले से पूछता है, क्या हुआ भाई, ऑटो क्यों बंद हो गई? तब ऑटो वाला बोलता है कि लगता है ऑटो का फ्यूल खत्म हो गया है। यह सुनकर रोहित डर जाता है और बोलता है कि अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे। ऑटो वाला बोलता है कि हमें अब पैदल ही चलना पड़ेगा। उसी समय रोहित को एक आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ उसी भूत का था जिस पर रोहित बैठा हुआ था। भूत बोलता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। यह आवाज़ सुनकर रोहित डर जाता है और ऑटो से बाहर निकलकर भागने लगता है। वह भागते भागते एक घर के पास जा पहुंचता है। वह घर देखने में भूतिया घर जैसा लग रहा था, लेकिन रोहित डरते डरते घर के अंदर जाता है। लेकिन घर के अंदर बहुत अंधेरा था। रोहित उस घर के अंदर उजाला करने के लिए कुछ ढूंढता है, लेकिन वहाँ माचिस के अलावा कुछ और नहीं मिलता। तब रोहित माचिस की तीली निकालता है और उसे जलाता है और मोमबत्ती ढूंढने के लिए जाता है। रोहित को मोमबत्ती मिल जाती है। वह मोमबत्ती को जलाता है जिससे उस घर में उजाला हो जाता है। रोहित मन में सोचता है कि किसी भी तरह आज की रात कट जाए, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। यह कहकर रोहित सोने के लिए उस भूतिए घर के एक कमरे में चला जाता है। वह मोमबत्ती को एक मेज पर रख देता है और अपने जूतों को उतार कर बिस्तर पर सोने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। वह पेंटिंग को देखकर डर जाता है क्योंकि उस पेंटिंग में जो चित्र था वह एक खून पीने वाले भेड़िए की थी। रोहित उस पेंटिंग को डरते डरते दीवार से नीचे उतार देता है और उसके बाद बिस्तर पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद उसे प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए किचन ढूंढता है, पर उसे कोई किचन नहीं दिखाई देता। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर जा पड़ती है। वहाँ उस घड़े के अंदर से पानी निकालकर पी लेता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। तभी उस पर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह आवाज़ सेचू की थी। रोहित वहाँ से भागने ही वाला था कि उसने देखा कि यहाँ किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहा है। वह निशान उसी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वह डर के बाहर जाने ही वाला था कि तभी बाहर का दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है और रोहित दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी रोहित के कंधे पर एक हाथ आता है। वह हाथ सेचू का ही था। रोहित सेचू के हाथ को देखकर बेहोश हो जाता है। वह जब उठता है और देखता है तो सुबह हो चुका था। उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था और उसकी बड़े बड़े राक्षस जैसे दांत थे। रोहित उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर डर जाता है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरा नाम रामू है, मैं इस घर की देखभाल करता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो देखा तुम बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर इस कमरे में ले आया। यह सब सुनकर रोहित बोलता है, मैंने इस घर में एक भूत को देखा था, उसी को देखकर मैं बेहोश हो गया था। तब वह बूढ़ा व्यक्ति रामू बोलता है, क्या उसका नाम सेचू था? तब रोहित बोलता है, हाँ, लेकिन रामू तुम्हें कैसे मालूम कि उसका नाम सेचू है? तब रामू बोलता है कि यह घर उन्हीं का है, वे इसी घर में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उन्हें मांस खाना बहुत पसंद था। वह सभी चीज़ों का मांस खा जाते थे, चाहे वह मांस इंसान का हो या जानवर का। इसलिए गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे। सेचू जब भी गांव वालों के पास बातचीत करने के लिए जाता तो गांव वाले उससे बात नहीं करते और उससे डरकर भाग जाते थे क्योंकि वह इंसानों का मांस खा जाता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि सेचू के घर को हम सब मिलकर जला देते हैं, नहीं तो सेचू हम सबको मारकर हमारा ही मांस खा जाएगा। सब गांव वाले डर जाते हैं और कहते हैं कि चलो सेचू के घर को जला देते हैं। एक गांव वाला माचिस निकालकर मसाल जलाता है और सभी गांव वाले सेचू के घर की तरफ चल देते हैं। सभी गांव वाले सेचू के घर के सामने पहुंच जाते हैं और उसके घर के दरवाजे को सामने से बंद कर देते हैं। एक गांव वाला बोलता है कि जला दो सेचू का घर जला दो। गांव वालों की आवाज़ को सुनकर सेचू दरवाजे के पास आता है, पर दरवाज़ा आगे से बंद रहता है। तो वह खिड़की के पास जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सभी गांव वाले हाथ में मसाल लिए खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि सेचू के घर को जला दो। तभी सेचू बोलता है कि गांव वालों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तभी एक गांव वाला बोलता है,
हम तुम्हारे घर को जलाने जा रहे हैं क्योंकि तुम इंसानों के मांस को खा जाते हो, इसलिए हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। इतना कहते ही गांव वाले सेचू के घर को जला देते हैं। सेचू और उसका परिवार तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब रोहित बोलता है, रामू काका वह भूत आपको कुछ नहीं करता? तभी रामू काका बोलते हैं कि मैं सेचू के यहाँ काम करता था, इसलिए वह मुझे कुछ नहीं करते हैं। इतना कहकर रामू काका रोहित से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सेचू तुम्हें भी मार देगा। ये सब बातें सुनकर रोहित उस भूतिए घर से निकलकर अपने घर की ओर चल देता है। रोहित रोड पर खड़ा ऑटो का इंतजार करता है। तभी एक ऑटो रोहित के पास आती है और ऑटो वाला बोलता है कि आपको कहाँ जाना है साहब? तब रोहित बोलता है कि मुझे रायबरेली जाना है। इतना कहकर रोहित ऑटो में बैठ जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। वह घर पहुंचकर ऑटो से नीचे उतरता है और ऑटो वाले को पैसे देकर घर के अंदर चला जाता है। उसने पूरी घटना अपनी माँ को बताया। यह सब बातें सुनकर उसकी माँ डर जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? तब रोहित बोलता है कि नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रोहित उस जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।